वो सब कुछ आंखों के सामने होता है जिसके लिए आप संघर्ष करते हैं तो अच्छा लगता है। 75 साल की संसदीय परंपरा ने, 75 साल की आजादी ने भारत को अब जय भीम तक पहुंचा दिया है। सोचिए 10 साल में कितना कुछ बदल गया है। जितना जुल्म हुआ, हमारे जैसे लोगों पर FIR हुआ, जेल गए, लोग मारे गए। आज अगर मैं रोहित वेमुला को याद न करूं तो यह सबसे बड़ा अन्याय होगा। आज मैं मान्यवर कांसीराम साहब को याद न करूं तो सबसे बड़ा अन्याय होगा। आज मैं ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज को न याद करूं तो सबसे बड़ा अन्याय होगा। कुछ लोग थे जो आजादी से पहले फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर लड़ रहे थे। कुछ लोग थे जो आजादी के बाद भी लड़ रहे थे, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर थे, पेरियार थे, जगदेव बाबू थे, रामस्वरूप वर्मा थे, सोनेलाल पटेल थे, मान्यवर कांसीराम साहब थे। इन सब लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। शरद यादव ने अपनी कुर्बानी दी जो अब नहीं रहे। रामविलास जी ने अपनी कुर्बानी दी जो अब नहीं रहे। मान्यवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब को घर घर पहुंचाया, जय भीम पहुंचाया, वो अब नहीं रहे। लेकिन पिछले 10 साल में सोशल मीडिया की ताकत ने बहुजन आंदोलन को घर घर पहुंचा दिया है। और सोचिए 60 साल तक राज करने वाली कांग्रेस, इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस को अब जय संविधान, जय भीम और जय भारत बोलना पड़ रहा है। और ठीक कहते हैं दिलीप मंडल कि लोकतंत्र की चक्की है बाबू, बहुत महीन पीसती है लेकिन पीसेगी जरूर। ठीक कहते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। कोई गाना बना था, मुझे उनका याद नहीं आ रहा, उनको भी शुक्रिया, कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, झोपड़ी से आई, बैलगाड़ी से आई, आज जनता में जागृति जगाई। तो लगता है कि इस देश में अब संविधान, समाजवाद सब आ रहा है। और नतीजा देखिए, संविधान जिंदाबाद, माननीय नेताजी अमर रहे। संविधान जिंदाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद। ये तमाम जो नेशनल दस्तक पर एक क्लिप जरूर देखिए आप लोग, जो शॉर्ट्स वीडियो है। और कौन नहीं बोला है आज, चंद्रशेखर आजाद ने समा बांध दिया। वो क्लिप भेजिए ना मुझे, जो अपने चैनल पर लगा है। तो ये नेशनल दस्तक पर भी एक क्लिप दिखा रहा हूं, बढ़िया संकलन है। और तमाम जो ये देखिए, जय भीम, नमोबुद्धाय, जय भीम, 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 नमोबुद्धाय, जय भीम, 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 नमोबुद्धाय। सोचिए इस सुनने के लिए कितना तरसते थे हम लोग। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमोबुद्धाय, जय भीम, 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 नमोबुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। लेकिन मैं चंद्रशेखर आजाद का पूरा सुनाऊंगा। इसमें हुल जोहार भी था, जय मंडल भी था, जय बिरसा भी था, जय फूले भी था, सब कुछ था। और ये जरूरी क्यों है? ये सांस्कृतिक लड़ाई है। बाबा साहब ने हमें राजनीतिक अधिकार दिया, लेकिन हमें सामाजिक अधिकार के लिए लड़ना था। और वो लड़ाई अब मुकम्मल होते दिख रही है। वो लड़ाई शानदार तरीके से मुकम्मल होते दिख रही है। और कुछ लोगों के वीडियो दिखाऊंगा, चाहे वो लालजी वर्मा हो, जो सब लोग वो सामाजिक, अब आर्थिक लड़ाई की बारी है। राजनीतिक अधिकार हमें बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर दी। संविधान में हमें वोट दिया, अधिकार दिया, आरक्षण दिया, संवैधानिक प्रावधान किया। उसके बाद पिछले 10 साल में सोशल मीडिया के दम पर उन तमाम बहुजन समाज के लोगों ने, जिनकी जान गई है, रोहित वेमुला हो, ऐसे लोग जो जेल गए, जिन पर FIR हुआ, गांव गांव SC/ST एक्ट के लिए जो शहीद हुए, उन तमाम लोगों ने सामाजिक आंदोलन को घर घर पहुंचा दिया है। और अब कोई इस देश में 90% आबादी को लाचार और बेबस नहीं समझ सकता है, मजबूर नहीं कर सकता है। मैं कह रहा हूं आपको, बाबा साहब ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया, अब जाकर हमें राजनीति का अधिकार मिला था। बाबा साहब ने कहा था कि हम आप लोग राजनीतिक रूप से अधिकार दे रहे हैं, एक वोट का अधिकार दे रहे हैं सबको, राजा और रंग को एक वोट का अधिकार होगा, हर वर्ण को एक वोट का अधिकार होगा, जिन्होंने जाति बनाई उनको भी, जिन्होंने जाति के पीड़ित हैं उनको भी।
लेकिन हम एक ऐसे समाज में जा रहे हैं जहां सामाजिक और आर्थिक अभी भी गैर बराबरी है। लेकिन यकीन मानिए, हमने सामाजिक गैर बराबरी को तो पाट दिया है। और अब संसद में जय मंडल, जय बिरसा, जय फूले, जय अंबेडकर, जय मंडल, जय जोहार, तमाम बहुजन समाज के लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को आगे आ रहे हैं। और सोचिए, सुरेश पुरोहित कह रहा है, गिरी हुई सोच सुधार, तू कब सुधरेगा तू, जनता ने तुझे लात लात मार के भगा दी। ये भाषा है एक सुरेश पुरोहित का। आप सोचिए, ये भाषा इस आदमी का, ये अपने परिवार में अपनी महिलाओं के साथ, अपने बच्चों के साथ किस अंदाज में ये बात करते होंगे, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, इनको मानसिक इलाज की जरूरत है। और ये लोग हमको गाली नहीं दे रहे हैं, ये लोग अपने परिवार की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते होंगे। क्योंकि लक्षण आदमी का जाता नहीं है, लत आदमी का जाता नहीं है। लत लक्षण लाई, तीनों मरले पर जाए, एक कहावत है हमारे यहां। तो मैं फिर कह रहा हूं कि सोचिए किस तरह से हमें संवैधानिक अधिकार मिला, अब सामाजिक अधिकार के लिए जागरूक हुए हैं, लेकिन अब लड़ाई जो है वो आर्थिक अधिकार की है। आज भी इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक 90 रोटी, हम 10 लोग जो हैं वो 90 रोटी खा रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं। ये आंकड़े हैं, सर्वे है, बिहार का भी जाति जनगणना है। और आज भी 90 लोग सिर्फ 10 रोटी खा रहे हैं। कैसे उनका गुजारा होगा? और 10 रोटी का मतलब जमीन नहीं है, घर नहीं है, बिजनेस नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है, सिनेमा में नहीं है, मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है। तो अब लड़ाई जो संसद में लोग आज जय भीम बोल रहे हैं, जय जोहार बोल रहे हैं, जय बिरसा बोल रहे हैं, जय फूले बोल रहे हैं, जय मंडल बोल रहे हैं, उन सांसदों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस समाज के लिए, आज चंद्रशेखर आजाद का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने शानदार बात कही है कि SC ST OBC के लिए जो सब प्लान कंपोनेंट्स होता है, उनके लिए जो संख्या के आधार पर बजट होता है, वो पैसा अब कहां जाएगा, इस पर हिसाब मांगा जाएगा। बैकलॉग भरना होगा, सरकारी कंपनियों को बचाना होगा, सरकारी नौकरियों को बचाना होगा, और जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इस नारे को बुलंद करना होगा। और मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे कि वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SPDM, वोट हमारा राज तुम्हारा। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहेब के विचारों को, जिस तरह से फूले, पेरियार, अंबेडकर के विचारों को, मानवर साहब ने शिवाजी महाराज के विचारों को, आज भी इस देश के 90% लोग, और उसके बाद किसान समाज के लोग, आज हाई कोर्ट में जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, जब इस देश में 90% लोगों की भागीदारी नहीं होगी, जिसको बाबा साहब ने SC ST OBC कहा है। और मैं इन तमाम सांसदों से अपील करता हूं कि डंके की चोट पर आप लोग बैकलॉग का मुद्दा उठाइए। और मैं तमाम उन व्हाइट कॉलर लोगों से कहता हूं, अगर आप SC ST OBC से हैं, चाहे आप किसी जाति से हों, मैं बार बार कह रहा हूं, OBC का मतलब है आप सिख भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, ईसाई, आप हिंदू हो सकते हैं, आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं, आपका धर्म से कोई मतलब नहीं, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं। आपका संवैधानिक अधिकार SC ST और OBC के रूप में है, और ये संवैधानिक अधिकार बचाइए। और इसके लिए जरूरी है कि हम जैसे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये देखिए, ये सुरेश पुरोहित कह रहा है कि टैक्स हमारा और राशन तुम्हारा, ये नहीं चलेगा भीमटे। मुझे नहीं पता कि ये अंगूठा छाप इनके पिताजी भीख मांग के खाते थे, ये भीख मांग के खाता होगा। ये फ्रॉड दूसरे को कह रहा है कि टैक्स दे रहा है, ये देश का सबसे बड़ा टैक्स चोर होगा। ये आप पता, जो लोग भी इस सुरेश पुरोहित को जानते हैं, जो भी लोग हैं जो इसके आसपास हैं, अगर नेशनल दस्तक को जानने वाले, और जो लोग सुरेश पुरोहित को जानते हैं, पता कीजिए और आप मुझे डिटेल भेजिए कमेंट में। ये शख्स 1 नंबर का फ्रॉड होगा। इसका बाप भी भीख मांग के खाता होगा, ये भी भीख मांग के खाता होगा, ये भी चोरी करता होगा, ये भी चकारी करता होगा, और टैक्स के नाम पर लोगों को ठगता होगा। मैं दावा के साथ कहता हूं, नहीं तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। और अगर इस शख्स में सच सुनने की हिम्मत है तो ये मेरे सामने आके बस एक बार बहस कर ले और अपना जन्म कुंडली दिखा दे कि ये कितना का ITR भरता है, इनकम टैक्स रिटर्न कितना का भरता है, इसको ये भी नहीं पता होगा।
ये टीडीएस कितना भरता है, इनकम टैक्स रिटर्न कितना भरता है, इसके घर में कितने लोग हैं। तो ऐसे लोगों से, बिल्कुल ऐसे बदजुबानों से ये लोग, इनसे बात मत कीजिए, मानसिक बीमार है। सही में राजू रजक लिख रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है। होता है ना, कोई गाली देके निकल जाए सड़क पर तो उसको जवाब देना बहुत जरूरी है, आंख में आंख डालकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कहावत है ना, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। ऐसे लोगों पर यह कहावत बैठता है। तो सोचिए किस तरह से अब जरूरत है कि हमें संवैधानिक अधिकार मिला है, सामाजिक अधिकार संसद में दिख रहा है, और अब जरूरी है कि अब आर्थिक अधिकार हमें मिले, और उसके लिए आर्थिक जनगणना हो, जाति जनगणना हो, बैकलॉग भरे जाएं। सोचिए आज भी पटना हाई कोर्ट से किस तरह रोक लगा दिया गया, और जब तक हमारे माननीय सांसद, चाहे वो किसी दल के हों, अगर दलित हैं, पिछड़े, आदिवासी, बहुसंख्यक हैं, अगर वो 5-6 मुद्दे इस तरह के नहीं उठाते हैं, अगर वो कॉलेजियम के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो जजों का जो आरक्षण है वो खत्म हो, एग्जाम से जज की भर्ती हो, अगर वो बैकलॉग के पक्ष में के नहीं बोलते हैं, अगर वो रिजर्वेशन नहीं, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो, सरकारी कंपनियों का फिर से राष्ट्रीयकरण हो, और नौकरियां दी जाए, बैकलॉग भरा जाए, और सबसे बड़ी बात है कि जाति जनगणना कराकर 90% लोगों को 90% रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि 10% सवर्ण समाज के लोगों को ऑलरेडी 10% रिजर्वेशन मिल चुका है। और अगर आपके सांसद और एमपी ये बात संसद में नहीं उठाते हैं तो समझ लीजिए या तो वो जानकार नहीं है या फिर वो सामाजिक हितों से बंधे हुए नहीं हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज अच्छा लगा संसद में, और मुझे भरोसा है हमारे तमाम नेताओं पर कि वो कम से कम अब हमारी राजनीतिक लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, संवैधानिक अधिकार दिया, अब सामाजिक लड़ाई घर घर तक पहुंच चुकी है। अब बस आर्थिक लड़ाई की जरूरत है संवैधानिक तरीके से, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इन सब में जब तक SC, ST, OBC की भागीदारी उनकी संख्या के आधार पर नहीं होगी, ये मजबूत मुल्क नहीं बन सकता है, बेहतर मुल्क नहीं बन सकता है, मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जाति जनगणना इसका सॉल्यूशन है, और ये होकर रहेगा। क्योंकि आज लगा 65 साल कांग्रेस, 60 साल 65 साल कांग्रेस ने राज किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने राज किया, ये नहीं हो पाया। नरेंद्र मोदी के राज में 10 साल में इतना जुल्म हुआ दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, बहुजनों पर कि आज घर घर चेतना फैल गई है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका उन तमाम लाखों लोगों की है जो जेल गए, रोहित वेमुला जैसे लोग की जिनकी संस्थानिक हत्या हुई, डॉक्टर रितु, लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतन लाल, ऐसे लोग जिनकी नौकरियां गई, जिनको FIR हुआ, गिरफ्तारी हुई। और वो तमाम सोशल मीडिया पर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग अपने डर से निकलिए, और सामाजिक आंदोलन के लिए, सामाजिक अधिकारों के लिए सिर्फ आपको लिखना है संवैधानिक तरीके में रहकर, जैसे मैं संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख रहा हूं। ये संविधान हमें आजादी देता है, ये संविधान हमें अधिकार देता है कि हमें अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोलना है। और शानदार रहा तो संसद में जो चेतना फैली है उसके लिए शानदार है। ये सब कुछ लोगों को सुनाऊंगा। लालजी वर्मा है, ये सांसद हैं, और ये देखिए इन्होंने जो बात कही है। मैं लालजी वर्मा जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। सत्यनिष्ठा से, इसी में छुपा हुआ है, आपको बहुजनों की पहचान छुपी हुई है कि किस तरह से बहुजन समाज संवैधानिक। देखिए राजकुमार राउत जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, मैं संविधान, प्रकृति पूर्वज एवं सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भीम, जय संविधान, जय आदिवासी। तो जय संविधान और जय भीम, ये जो शब्द थे ना,
ये सुनने के लिए कान तरस गए थे भाई। 10 साल से लोग हमें कहते थे कि कब तक आंदोलन चलाओगे, कब तक ये बात करोगे। आने वाले 5 साल में घर घर में बहुजन समाज के लोग जागरूक होंगे और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लोग जागरूक होंगे। और ये शानदार काम इस देश के उन तमाम लाखों लोगों की वजह से हुआ है जिन्होंने इसकी दुश्वारियां झेली हैं। और अब जातिवाद मनुवाद नहीं चलेगा, अब आर्थिक लड़ाई की जरूरत है और आर्थिक समानता तभी। हाथ में संविधान है, देखिए मैं अखिलेश यादव जो हाथ में संविधान है और दिखा रहा हूं इनका, ये देखिए। तो अखिलेश यादव के हाथ में आज तो पूरा समाजवादी पार्टी संविधान लेके शपथ ले रहा है। तो आज पक्ष हो विपक्ष हो, जय भीम जय संविधान के नारों से गूंज रहा था। और ये सबसे खास बात है, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी आस्था कोई भी हो सकती है लेकिन संवैधानिक अधिकार आपको संविधान देता है। और सबसे खास रहा चंद्रशेखर आजाद का ये भाषण, शपथ। मैं चंद्रशेखर जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। ठीक है सर, इसलिए आए यहाँ। सोचिए, इन पर तंज किया गया कि पूरा भाषण दे दोगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम इसी के लिए आए हैं और अब संसद में लोग बोल रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए। मैं चंद्रशेखर जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। ठीक है सर, इसलिए आए यहाँ। श्रीमती। तो सोचिए, इतना डाइवर्स संसद, जितना डाइवर्स आज संसद दिख रहा है, इतना ही डाइवर्स इस देश में तमाम इंस्टीट्यूशन को होना पड़ेगा। और जब तक तमाम इंस्टीट्यूशन इतना डाइवर्स नहीं होगा, और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर बीजेपी ना होती तो इतना डाइवर्स ना होता। बीजेपी ने जिस तरह से देश चलाया, कांग्रेस को इसलिए मैं नागनाथ कहता हूं, ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये तमाम संवैधानिक अधिकार हमें मिलेंगे, बस जरूरत इसके लिए है कि आप संवैधानिक तरीके से अपनी बात लिखते पढ़ते रहिए। और कुछ दुखद खबरें भी हैं जो मैं चाहता हूं। सोचिए किस तरह से कम से कम ये तो तय है कि इस देश में अब गैर बराबरी नहीं चलेगी। हम संवैधानिक अधिकार हमें मिल गया था बाबा साहब के संघर्षों से, हमें अब सामाजिक अधिकार भी मिल रहे हैं। हम अपने सामाजिक अधिकारों के लिए सचेत हैं, सांस्कृतिक अधिकारों के लिए सचेत हैं। बस करना इतना है कि हमें अब आर्थिक अधिकार चाहिए और उसके लिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। और जब तक जाति जनगणना नहीं होती है, जब तक मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में हमारे लोग नहीं आएंगे, तब तक हम लोगों को सम्मान और देश मजबूत नहीं होगा। नवीन पटनायक ने कहा है कि वह बीजेपी के विरोध में जाएंगे। सोचिए, बीजेपी के पक्ष में रहने वाले नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी निपट गए हैं। और सोचिए, कांग्रेसी भक्त जो हैं वो इमरजेंसी को भी अब सही ठहरा रहे हैं। तो इनका कुछ नहीं हो सकता है। चित भी मेरी, पट भी मेरी। और 7 साल में 18 लोग उद्योग बंद, 54 लाख नौकरियां गई है। ये वो खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं
कि मैं आपको सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी सचेत करते रहूँगा। और आगरा में एक बड़ी घटना हो गई। हाथरस की पुलिस ने आगरा के बरहन इलाके में चोरी के आरोप में पुलिस एक परिवार को उठा ले गई। बाद में यह छोड़कर दिया कि 1 लाख देंगे। लड़के ने पैसे जुटाने के कारण आत्महत्या कर ली। उसके भाई हताश हो गया, पुलिस के खिलाफ मुकदमा लिखवाने लेकिन नहीं निकाल सका, तो उसने भी अपने आप को मौत के मुंह में धकेल लिया। तो इस तरह की गैर बराबरी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में हमारे लोग नहीं होंगे। और इस तरह की घटनाओं से सबक लेते हुए हमारे नेताओं को आर्थिक बराबरी की लड़ाई लड़नी चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब हमारे लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बनेंगे। तो अब जरूरत है कि आर्थिक लड़ाई भी लड़ी जाए और वो जाति जनगणना से हो। और एक बार फिर से राजकुमार राउत का ये वीडियो सुन लीजिए। मैं राजकुमार राउत जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, मैं संविधान, प्रकृति, पूर्वज एवं सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भीम, जय संविधान, जय आदिवासी। तो हमारी नस्लें अब संसद में पहुंचने लगी हैं जो बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार के विचारों से लैस हैं। शुक्रिया बाबा साहब, शुक्रिया संविधान, शुक्रिया बहुजन समाज, शुक्रिया भारत। धीरे धीरे ही सही हमें राजनीतिक, संवैधानिक अधिकार मिला, सामाजिक अधिकार के लिए जागरूक हो रहे हैं। लड़ाई आर्थिक अधिकारों की है जो संवैधानिक तरीके से लड़ी जाएगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।